चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के अतिथियों का, जो हमारे साथ जुड़े हुए इस मंच के ऊपर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। नमस्कार। सबसे पहले मैं हमारे साथ में जुड़े हुए कमल शर्मा साहब। मैं कमल शर्मा साहब आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कमल शर्मा साहब पेशे से एक हेल्थ वास्तु एस्ट्रोलॉजर हैं और जानने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जीवन में परेशानियां आ रही हैं और कैसे उनसे मुक्ति पाई जा सकती है। बहुत बहुत स्वागत है कमल जी आपका। नमस्कार कमल शर्मा साहब के सर। कमल शर्मा साहब, वास्तुशास्त्र का हमारे भारतीय जनमानस की बात करूं तो उसमें बड़ा गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है, ये जो व्यवहार की हम बात कर रहे हैं, इस मेंटल वेलबींग की हम लोग जो बात कर रहे हैं, इसका अभी कुछ कनेक्शन होता है क्या वास्तु से, और होता है तो किस तरह से इम्पैक्ट डालता है? जी बिल्कुल होता है। सबसे पहले तो हम एक शायरी जैसे आप बताते हैं उसी तरह से कभी कभी मैं भी कर लेता हूँ। वास्तु का एहतियाम करो, जीवन में सुकून पाओ, घर आंगन में रोशन आए, खुशियों का जहान बसाओ। सेहत दौलत इक्स मेल से आराम दिल को पाओ, वास्तु के उसूलों के निगाहों से हर लम्हा में खुशियां और सौगात पाओ। हर चीजें मिल सकती हैं वास्तु के हिसाब से। जी। अगर निर्माण सही ढंग से सही स्थान पे हो तो सारी चीजों को डेवलपमेंट हो सकता है। अगर निर्माण सही होगा तो घर के गार्जियनों के ऊपर में उसका प्रभाव पूर्ण रूप से पड़ता है, और उनका प्रभाव जब पूर्ण रूप से पड़ता है तो वो अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं। जो किशोरावस्था है ये बहुत डेंजर स्थिति होती है, उसको संभालने के लिए अगर वास्तु सही है तो निश्चित रूप से आप मान के चले उनका भविष्य अच्छा है। पूर्व की दिशा में और उत्तर की दिशा में उनको पढ़ाने के लिए बिठाया जाए तो उनका ज्ञान जो है एकदम वर्धक हो जाएगा और अच्छा और पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि पूर्व और उत्तर का कोना ऐसा है जहाँ से पॉजिटिविटी आती है और वो निश्चित रूप से अच्छी पॉजिटिविटी को प्राप्त करके और निश्चित रूप से अच्छा हो जाता है, वो डेवलप करता है। और जस्ट उसके अपोजिट होने से वो चीजें खराब हो जाती हैं, विकृत हो जाती हैं। चलिए, बहुत सही बात कही है कि जो दिशाओं की बात करें जो कि साइंटिफिकली हैं, तो उनके अनुरूप अगर आचरण करते हैं, उनके अनुरूप अगर घर की व्यवस्थाएं बनाते हैं तो वो फर्क डालती हैं, और अगर उनके विपरीत आचरण करते हैं तो दिक्कत। जाहिर सी बात है, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, मैग्नेट की जो बात, चुंबक की जो हम बात करते हैं, तो उनका जैसे इम्पैक्ट होता है वैसे बाकी चीजें भी प्रभावित करते हैं। अच्छा, अभी कमल जी आप कह रहे थे कि कुछ दिशाओं का फर्क पड़ता है और दिशाओं के अनुरूप अगर हम लोग आचरण नहीं करते हैं तो मुश्किल हो जाती है। तो यही जानना चाहूंगा कि जो जिन प्रिंसिपल्स की जो बात कर रहे हैं, वास्तु की जिन प्रिंसिपल्स की आप जो बात कर रहे हैं, वो कौन से हैं जिसके जरिए कमरों के अभिविन्यास की बात करें, फर्नीचर की जो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो रखी जाए, जिसके जरिए लोगों का तनाव कम हो और शांति और सद्भाव आपस में ज्यादा हो? जी, सोने का जो बेडरूम होता है वो सबसे अच्छा साउथ वेस्ट में होता है, और घर के जो मुखिया होते हैं अगर वो साउथ वेस्ट में सोए तो एक अच्छी नींद आती है। और पूरे घर में घर का मुखिया अगर अच्छा हो तो घर के बच्चे भी अच्छे रहेंगे, पूरी व्यवस्थाएं अच्छी रहेंगी। और नॉर्थ ईस्ट में अगर मंदिर हो या जल का स्थान हो, क्योंकि वो जल का स्थान है, उसका तत्व जल है, अगर वहाँ पे जल रखा जाए या मंदिर बनाया जाए तो उसका प्रभाव बच्चों के ऊपर भी पड़ता है, जो किशोरावस्था में हैं उन बच्चों के ऊपर भी पड़ता है। पूर्व की दिशा में अगर रसोई घर है तो बहुत ही बढ़िया है। अग्नि तत्व जब अच्छा होगा तो निश्चित रूप से हमारे डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेंगे, डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेंगे तो बच्चे भी ठीक रहेंगे। हर चीजों के ऊपर में उसका प्रभाव होता है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करें और क्या ना करें उनका विशेष ध्यान रखना अवश्य रखना चाहिए। गलत दिशा में रसोई नहीं होनी चाहिए, गलत दिशा में बेडरूम नहीं होना चाहिए। अगर बेडरूम, बच्चों का जो बेडरूम होता है, अगर वो गलत दिशा में होगा तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा। जहां हम कभी कभी क्या करते हैं, नॉर्थ के ऊपर में बेडरूम बना करके बहुत ज्यादा वेट बढ़ा देते हैं, तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव, क्योंकि ये हमारा दिमाग है और वास्तु के दिमाग के ऊपर में अगर हम ज्यादा वजन दे देंगे तो निश्चित रूप से पूरे घर का सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो हम सबसे पहले उन सब चीजों पे ध्यान दें कि वास्तु के अनुसार हमारा क्या सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, क्या सकारात्मक ऊर्जा बना सकते हैं, वास्तु के ब्रह्म स्थान को ठीक कर सकते हैं। वहां अगर हम फर्नीचर बना दें ब्रह्म स्थान में
तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा सर। खराब। तो इसलिए उस चीज को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और मैं नमस्कार करता हूँ, मूर्ति सर भी आ चुके हैं, और पैनल में जितने बैठे हुए हैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने प्रणाम नहीं किया, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। जी जी जी, हमारे जी कमल जी, समय बड़ा सीमित है, तो बस उसी लिहाज से मैं आपसे एक सवाल, जो मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल भी है आज के इस कार्यक्रम की, शुरुआत हमने वहीं से की थी कि वो पीछे जो दुर्घटना घटी थी और फिर उसका जिस तरह से निराकरण करने की कोशिश की, निराकरण इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्हें लगा कि वही इसका समुचित समाधान है। तो मैं जानना चाहता था, माता पिता की बात करें, किशोर बच्चों की बात करें, तो उनको जो बिल्कुल सेफली ड्राइविंग जिसे हम बात करते हैं, उसको तैयार करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए क्या भूमिका निभा सकते हैं और क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए? पीछे जैसे गलती हो गई तो क्या इतना सा कहे कि आप एक ऐसे लिख दीजिए, फ्री किया जा सकता है या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं? जी जी, आप पूना वाला आप शायद जी बिल्कुल, पूना वाले घटना बात कर रहा हूं। पूरा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इसमें माता पिता का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। माता पिता को फ्रेंडली होना चाहिए, उनको दोस्त बनाना चाहिए। किशोरावस्था में जब बच्चे ऐसे हो जाते हैं तो उनको दोस्त बनाना चाहिए, और खास करके वास्तु के अंदर में ध्यान देना चाहिए कि कहीं साउथ वेस्ट में टॉयलेट या टॉयलेट की टंकी तो नहीं बनी हुई है। ऐसे स्थिति में घर के जो बच्चे होते हैं वो गलत लाइन में जाते हैं, उसका ऐसा दुष्प्रभाव होता है, और ऐसा दुष्प्रभाव की वजह से उनके गलत डिसीजन हो जाते हैं। अगर पूर्ण रूप से वास्तु ठीक है तो नॉर्थ वेस्ट को टेस्ट करना चाहिए, जो साइंस के हिसाब से हम लोग टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। उसमें साउथ वेस्ट में हम लोग सहस्त्रा चक्रा का कोई पॉइंट खराब है तो उसको पहले चेक करना चाहिए, उसको ठीक कराना चाहिए। या फिर येलो पॉइंट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्वादिष्ठान चक्रा। अगर स्वादिष्ठान चक्रा का पॉइंट खराब है तो बच्चे बिल्कुल घर में नहीं सुनेंगे, इसलिए घर की स्कैनिंग करा करके उसको पूर्ण रूप से जांच कराना चाहिए, समझना चाहिए कि वो चीज है या नहीं है, तो सही वास्तुकारक जो होगा आपके उसको पूरा निराकरण कर देगा। साथ ही अभी आने वाले समय में एक वास्तु का बहुत बड़ा सेमिनार होने जा रहा है कोलकाता के अंदर में, मैं सबको निमंत्रण देना चाहता हूँ। वो 17 सितंबर 2024 को होने जा रहा है। तो ये वास्तु विश्वकर्मा दिवस है, उसी दिन हम लोग जो है इस प्रोग्राम को करना चाह रहे हैं, और चाहते हैं कि वो लोग भी जो भी आना चाहें सहस्त्र उनको निमंत्रण मैं दे रहा हूँ कि आए एकदम। और माता पिता को फ्रेंडली होकर के वास्तु के हिसाब से इन सब चीजों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, और माता पिता को एकदम नजदीक होना चाहिए, बच्चों के कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहिए ताकि उसको अच्छा और बुरा का ज्ञान दे सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, बहुत सही बात कही है कि मुश्किलों को समझने का वसीला निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता। तो जरूरी है कि संवाद बैठाएं, हम लोग समझें एक दूसरे को और एक दूसरे का साथ दें, तो चीजें सही हो सकती है। सही को सही और गलत को गलत कहें। आज तीनों एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़े और अपना महत्वपूर्ण अनुभव आप लोगों ने यहाँ पर साझा किया, उसके लिए हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके जो ये निर्देश कहें, आपके जो ये अनुभव है, निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम को देखने वाले दर्शकों को लाभ पहुंचाएंगे। आशा करूंगा पुनः इस मंच के ऊपर मिलेंगे और आपके अनुभवों का और लाभ लेंगे, हमारे दर्शकों के और सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन तक के लिए एक विराम की अभी हमें आवश्यकता है, तो इस विराम को अल्प विराम कहते हुए आज आगे चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।